हरे कृष्णा। मन को वश में करने के लिए मेडिटेशन, ध्यान बहुत उपयोगी है। जो लोग मेडिटेशन नहीं करते उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। वह छोटी छोटी बातों में अनियंत्रित हो जाते हैं। बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पे जिद करने लग जाते हैं। मन के अंदर एक विचार के बाद दूसरा विचार, तीसरा विचार, यानी एक भीड़ की तरह एक के ऊपर एक विचार आते जाते हैं और हम इस विचारों के जाल के कारण तनाव में फंस जाते हैं। मन को वश में करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम मेडिटेशन नहीं करेंगे तो हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, हम तनावग्रस्त हो जाएंगे और फिर हमारा विवेक, हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। जो लोग भी मेडिटेशन करते हैं वह अपने कार्य के प्रति फोकस रखते हैं, क्योंकि योग से हमारी चेतना जागृत होती है। आइए हम ध्यान को समझते हैं। ध्यान योग का मतलब होता है अपने स्वयं से जुड़ना, अपनी आत्मा से जुड़ना। हम दो शक्तियों से मिलकर बने हुए हैं, अपराशक्ति और जड़ शक्ति। जो हमारी जड़ शक्ति है जुड़ना चाहिए। जो हमारी पराशक्ति है वह परमानेंट शक्ति है, वह अपरिवर्तनशील है। यही वास्तव में हम हैं, रियल में हम यही हैं। लेकिन हम अक्सर अपने आप को मन या शरीर समझ लेते हैं। हमारा मन और शरीर जड़ शक्ति से बना हुआ है, जो टेम्परेरी है, परिवर्तनशील है। एक दिन हमें यह छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि शरीर असल में पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। एक दिन इसका विनाश हो जाएगा, जिसे हम डेड बॉडी कह देंगे। तो हमें अपने शरीर से, अपने मन से नहीं जुड़ना है। जो वास्तव में रियल है, परमानेंट है, उसी से हमें जुड़कर रहना है। क्योंकि ये जड़ शक्ति, विषय कामनाएं हमको भगाएंगे और हमें जो तमोगुण है उसकी तरफ ले जाएंगे। तमोगुण हमें हमारे अंदर भोग पैदा करता है और भोग हमारे अंदर फिर रोग पैदा करता है। हमारा मन हमारी आत्मा या परमात्मा में नहीं लगता। इसका कारण यह है क्योंकि अपराशक्ति अलग है और पराशक्ति अलग है। क्योंकि ये चेतन शक्ति है, ये जड़ शक्ति है। ये संसार के अंदर लगाएगा, क्योंकि मन हमारा संसारिक है, तो ये हमारे को संसार में लगा जाता है। और आत्मा है जो चेतन शक्ति है, इसलिए आत्मा हमारी परमात्मा में लगेगी। तो इसलिए हमें अपनी आत्मा को पहचानना है और अपनी आत्मा को ध्यान द्वारा ही हम पहचान सकते हैं। क्योंकि मन जड़ शक्ति से बना हुआ है, ये भौतिक जगत से जुड़ा हुआ है, तो ये हमें भौतिक जगत के अंदर ही घुसाएगा या उसके अंदर ही डालेगा। उसके अंदर जो जो चीज़ें अच्छी लग रही है आपको भौतिक चीज़ें दिखाएगा। ऐसे ही शरीर भी हमारा भौतिक चीज़ों से बना हुआ है, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु से। तो ये चीज़ें भी हमारे को संसार में लगाएंगे। इसलिए हमारे शरीर को, मन को वश में करना जरूरी है, ताकि हम इस संसार में ज़्यादा दुखी ना हो, परेशान ना हो। क्योंकि यदि हमको सुखी रहना है तो हमें ध्यान योग से जुड़ना पड़ेगा। हमारी जो हम वास्तव में हैं, चेतन शक्ति है, वास्तव में हम जो रियल हैं, परमानेंट हैं, उसी से हमको जुड़ना पड़ेगा, ताकि तभी हम सुखी रहेंगे और तनावग्रस्त नहीं रहेंगे। इसलिए अपने चेतना को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए हमें ध्यान करना जरूरी है। और जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने कर्तव्य का पालन बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। हमारे फर्ज क्या हैं, हमारे कर्म क्या हैं, हम उनको विवेक के द्वारा समझ लेते हैं। क्योंकि हमारा मन और हमारे शरीर का उपयोग कैसा करना है, यह हमारा विवेक, हमारी बुद्धि तब बहुत अच्छे से समझ लेती है और उसका सही उपयोग करके जीवन को सार्थक
आवश्यक चीज़ें हैं वो हमें करने हैं, लेकिन रुचि हमारी केवल शरीर को सजाने में या इसी को उसमें लगी हुई है, तो हमारे लिए यह चिंता का विषय है। किसी गिलास में गंदा पानी है या किसी बाल्टी में गंदा पानी है, यदि हम उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो वह धीरे धीरे क्या होता है, गंदगी नीचे बैठना शुरू हो जाती है। ऐसे ही जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर के जो संस्कार हैं वे मिटने लग जाते हैं और बाहर से भी जो बुरे संस्कार हैं या बुरे विचार हैं वे आना बंद हो जाते हैं। जब बाहर से बुरे विचार आना बंद हो गया, अंदर से बुरे विचार खत्म होते जा रहे हैं, तो हमारा जो मन है फिर परमात्मा में लगने लग जाता है, हमारा अपने आप में लगने लग जाता है। तो फिर हमारा जो लक्ष्य होता है, जो हमारा कार्य होता है, उसमें हमारा फोकस हो जाता है और हमारे अंदर एक विवेक पैदा हो जाता है। उस विवेक के कारण हम अपने तमोगुण और रजोगुण यानी हमारा मन और शरीर के अंदर बैलेंस करना शुरू कर देते हैं, और इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, मन का और शरीर का, वह हमें आ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने मन का और शरीर का किस तरह से उपयोग करना है वह ध्यान के द्वारा समझाया गया है, ताकि हम अपने शरीर का उपयोग सही कर सकें और अपने जीवन को सार्थक कर सकें। हरे कृष्ण।